नमस्कार, यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक्साइज कांस्टेबल या झारखंड उत्पाद सिपाही का एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या जेएसएससी सीजीएल का तैयारी, झारखंड सचिवालय का तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पेपर सिर्फ हिंदी व्याकरण का होता है। तो अगर आप हिंदी व्याकरण की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आप आसानी के साथ देख सकें। इस वीडियो में मैंने लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के लिए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्पाद सिपाही का तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन है आपका तरुण, तरुण, तरुण और तरुण। चारों में आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए लास्ट वाला जो 2 ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये जो न है, तरुण में इस प्रकार का न का उपयोग नहीं किया जाता है। ये 2 ऑप्शन आपके बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बी है ये आपका गलत है। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो ठीक है, तो तरुण आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुनासिक का संबंध होता है। ठीक है, अर्थात अनुनासिक का संबंध किससे होता है। तो देखिए ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। ठीक है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। 4 ऑप्शन है, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ और होस्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अंतस्थ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यौगिक शब्द कौन सा है। ठीक है, यौगिक शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास है, पंकज, पाठशाला, दीन, जलज। ठीक है, यौगिक शब्द कौन सा है, तो 4 ऑप्शन है, पंकज, पाठशाला, दीन और जलज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन है अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, लोटा। और ये लोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि लोटा से रिलेटेड कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यह जो लोटा शब्द है यह आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्णमाला कहते हैं, अर्थात इससे ये प्रश्न पूछना चाहता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए 4 आपके पास परिभाषा दिए गए हैं, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन, 8वीं विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2007 में हुआ था का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो पूछा जाएगा कि 2007 में जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा सम्मेलन था, तो 8वां सम्मेलन इसका आंसर दे सकते हैं। और इससे पूछा जा सकता है कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो 2007 में हुआ था। 2 क्वेश्चन बन गए। और तीसरा जो क्वेश्चन बन रहा है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल कहाँ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में 2007 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन है देखिए, मागधी, अर्धमागधी,
सौरसेनी और ब्राचड़। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सौरसेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ठीक है, तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 12। ठीक है, तो अर्थालंकार के कितने भेद हैं? 12 भेद होते हैं। तो ये चीज़ आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा में कौन सा समास होता है? महात्मा में कौन सा समास होता है? 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा? ठीक है, सम्मान, इसका जो शुद्ध रूप कौन सा होगा इसमें से आपको चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सम्मान है, समान है, सम्मान है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा, सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा सम्मान। ठीक है, तो सम्मान का शुद्ध रूप क्या होगा? सम्मान होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आत्मा का ओपोजिट शब्द क्या होगा? ठीक है, आत्मा का विपरीत शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मा का विपरीत शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन है, अनात्मा, अनादर, अमीर और इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप सही से देख सकते हैं कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आत्मा का जो विपरीत शब्द है यह अनात्मा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? ठीक है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? तो ये ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अकर्मक क्रिया। तो श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? देखिए ऑप्शन है मोसक, शशि, बेसर, धनद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा मोसक। तो इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? तो पर्यायवाची जो होगा मोसक होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4 ऑप्शन है, 15, 11, 10, 18। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 11। तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 11 भेद होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? देखिए 4 ऑप्शन है, सोना, सभा, मिठास, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सभा। तो इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन बी आपका सही होगा सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं? इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बुद्धिमान। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बुद्धिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्र वर्ण किसके योग से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्र वर्ण किसके योग से बना है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तलव्य स, र और अ से मिलकर यह त्र का निर्माण होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अर्थात 25 प्रकार के। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं?
अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 99, 90, 80, 97। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा 99। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी व्याकरण के। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप रामगढ़ टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो लगातार मिलता रहे, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।